सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का है हमारा डे नंबर 6। तो कल का हमारा सेशन था अबाउट मैजिक मनी। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर, बहुत ही प्यारा चैप्टर, बिकॉज कल के दिन हम सब ने अपने बचपन के बारे में सोचा। तो आप में से कितने लोगों ने वो अपने बचपन में जाके कुछ कुछ सोचा और आपको क्या क्या महसूस हुआ उसके बारे में थोड़ा सा अगर हम टच करते हुए चले तो ये वाला सेशन बिल्ड करने में हमें आसानी होगी। हाँ जी। मैंने तो अपने नानके परिवार का परसों ही थैंक यू कह दिया था, फिर कल फिर सबको एक एक को याद करके करा। थैंक यू। ओके। हाँ जी रेखा। हाँ जी मैम, मैंने तो अपने बचपन से बहुत छोटे बचपन में चली गई, जो हार्डली 3-4 साल की होंगी। कुछ यादें ऐसी थी जिनको मैंने थैंक यू कहा। मेरी चाची, मेरी ताई, इवन जो मेरी फ्रेंड्स थी छोटे बचपन में जिन्होंने मेरा हाथ पकड़ के कलरिंग में मेरी हेल्प करी थी, पता नहीं कहाँ से सडनली याद आया उसका, उनका थैंक यू कहा। टीचर्स का जो कभी कभी डांटती भी थी, उनका भी थैंक यू कहा, क्योंकि आज रियलाइज होता है कि उनकी डांट किस लिए थी मेरे को। तब तो हमें बुरा लगा था, लेकिन आज थैंक यू कहा। रिलेटिव्स का भी, इवन डॉक्टर्स का भी, जो छोटी छोटी होम्योपैथी की मेडिसिन देते थे, वो एक बुजुर्ग थे, उनको भी दिल से थैंक यू कहा। कि उनकी कुछ बातें ऐसी थी जो उनकी एक्सपीरियंस वाली थी, जो मेरे को बहुत मोटिवेट करी। इवन फिर जैसे जर्नी होती है, थोड़ा बड़े होते होते बचपन की वो, कि कुल्फी वाला आया, उसने निकालते हुए उसके हाथ में नाइफ लग गया, उसको थैंक यू, उसको ब्लेसिंग। मतलब कितना टाइम हो गया, लेकिन मेरे गूज बम्स हो रहे थे उन सब ब्लेसिंग्स को देते हुए, उनको रिकॉल करते हुए। और कहीं ना कहीं कुछ टीस भी थी, वो आंखों के जरिए, आंसू के जरिए निकली, कि कुछ बातें ऐसी थी कि फिर ये लगा कि छोटे बच्चे को खड़ा करने के लिए जब फोड़ा हो जाता है तो माँ ले जा करके खुद चीरा लगवाती है। तो शायद उस टाइम पर वो टफ डिसीजंस भी बड़ों के हमारे लिए बहुत जरूरी थे। रेखा उनको पॉज थैंक यू। पॉज रेखा। थैंक यू। तो एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी, जो भी हमारा असाइनमेंट है ना, जैसे लिखा है, जैसे उसमें इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको वैसे ही करना है। राइट? सो एवरीवन इज सपोज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट, कि जैसे बताया गया उसको वैसे ही करना है। तो जब हम कल अपने बचपन के बारे में और अपने पास्ट के बारे में सोच रहे थे, तो हमें क्या सोचना था कि हमें पूरी जिंदगी में क्या कुछ मिला है जिसके लिए किसी ना किसी ने पैसा खर्चा है। क्योंकि कल का सेशन हमारा पैसे को लेकर था, कंट्रीब्यूशन को लेकर नहीं था। वो वाला चैप्टर आगे आना है। सर रेखा, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यस 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 मैम। तो जो कंट्रीब्यूशन वाला है ना, कि हमारी जिंदगी में ने किससे हमने क्या सीखा या किसी ने हमारी जिंदगी में क्या कंट्रीब्यूट किया, वो वाला सेशन अभी बहुत आगे जाके आना है। बट हाँ, कुछ मिक्सिंग हो गई थी, लेकिन हाँ, मेरे ताऊजी ऐसे मुट्ठी बंद करके मेरे हाथ में उस टाइम पर 25 पैसे देते थे, 25 पैसे का कॉइन। तो उनको बहुत दिल से थैंक यू कहा, क्योंकि वो ही मेरे बहुत सारे टारगेट्स फिल करता था। तो कितनी छोटा सा था, लेकिन उसके लिए बड़ा थैंक्स निकला। हाँ, तो इस तरह से ना हमें सिर्फ वही चीजों के बारे में सोचना था जो हमें बचपन से लेकर जब तक हम बड़े हुए तब तक मिली हैं, पर हमने कोई पैसा नहीं खर्चा, क्योंकि हम तो कमाते ही नहीं थे। पर किसी ने खर्चा, और उसने वो पैसा तो कमाया ही होगा ना। उस पैसे के लिए हमने शुक्रिया करना था, बिकॉज कल का सेशन वाज अबाउट मनी। यस मैम। हाँ, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना था। कोई बात नहीं, आज फिर से कर लेंगे। ये तो मजे वाली बात है। बचपन को याद करना कौन सी रोज रोज होता है? हम तो फुर्सत ही नहीं होती है मैं याद करने की बचपन को। तो आज बिल्कुल। बैठ के फिर से कर लेंगे, उसमें क्या है ना? तो आज भी जब आप इसको करोगे तो वो सब चीजें याद करनी, जैसे किसी ने आपको सगन दिया, घर पे कोई आया, उसने आपको 2 रुपए दे दिए या 5 रुपए दे दिए जाते जाते। जैसे होता था ना पहले, घर में कोई मिलने आता था तो बच्चे को पैसे दे जाता था। तो वो पैसे, अगर किसी ने आपको चॉकलेट दी, जैसे मुझे 5 स्टार बहुत पसंद थी, तो मेरे घर में मेरे जितने भी रिश्तेदार आते थे उनको पता था मुझे 5 स्टार पसंद है, तो वो 5 स्टार लेके आते थे मेरे लिए। अब वो 5 स्टार को खरीदने में पैसा तो लगा ना उनका, तो उसके लिए शुक्रिया।
राइट। तो इस तरह से उसको करना है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ किस किस को कल कुछ पैसे को लेकर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आपको अचानक पैसे मिले कहीं से, या किसी ने आपको पैसे लौटा दिए, या आपने कहीं कुछ कर रहे थे आपको वहां पैसे मिल गए, या आपने कुछ खरीदा और आपको कुछ डिस्काउंट मिल गया? Who would like to share? नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मिला ऐसा, ना पैसे मिले ना डिस्काउंट मिला, कुछ नहीं हुआ ऐसा। Okay. मैम मेरे को बहुत बड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि मेरी मदर ना अपने कुछ पुराने नोटों को लेकर के मुझसे काउंट करा रही थी, मदर के पास थी बिकॉज मैं, तो उन्होंने बड़े सारे 2000 के नोट्स भी दिए और ये कुछ बाहर फेंको, मनी बाहर वैसे फेंको, भी दी। गंदा गंदा चाहिए। कमल जी आप म्यूट सॉरी पे सॉरी, नहीं, हाँ कोई बात सॉरी। नहीं। तो आप म्यूट बहुत पर बड़ा चले नॉलेज जाएं, जो था बोल मेरे रहे हैं साथ सिर्फ वही रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, बोले। कि मदर ने अपने जोड़े हुए पैसों में से कुछ मनी दी, कुछ करेंसी चेंज कराने के लिए भी दी, और कुछ सरप्राइज भी ऐसे ही दी कि अच्छा चल तू अपने लिए एक सूट ले लेना, कुछ कर लेना, चलिए मैं तेरे को वैसे ही दे रही हूँ ब्लेसिंग्स के लिए। वाह। तो वैसे कल मेरा बर्थडे भी था और ओ, मनी आपने का ही बताया नहीं आता है। कल, आपने बताया क्यों नहीं? सो विश यू वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू सो मच, नीड योर ब्लेसिंग्स ऑल्सो। तो या, कल मेरे लिए तो बहुत लकी डे था, मॉर्निंग से ही मनी गेन, मनी अर्न, मनी आ ही रही थी कहीं ना कहीं से। वेरी थैंक गुड यू। वेरी गुड। हाँ जी। और किसी को मिला? मीनू, आपको कुछ मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं मिला मुझे कल। ओके। बट मैंने ना जो टास्क किया ना, सोचते सोचते तो ऐसे ऐसे लोग मुझे याद आए जिन्होंने बचपन में कुछ कुछ दिया था, रिलेटिव, दोस्त, नानी देती थी, मम्मी के मामा जी देते थे, मतलब दूर दूर के लोग भी याद आए, मैंने उनको ग्रेटिट्यूड दिया। मीनू, आप वीडियो पे क्यों नहीं हो भाई? मैं वीडियो पे इतना क्यों नहीं हुई? इतना वीडियो पे खूबसूरत चेहरा छुपा के क्यों बैठे हो? अच्छा, दादी का फोन काम नहीं कर रहा, वो मेरे साथ सुन रहे हैं बैठ। अच्छा, नो इश्यूज। चार्ज नहीं हुआ, देयर इज सम ट्रबल इन चार्जिंग। ओके। तो अभी क्या है ना, हमें पहचानना भी नहीं आता कि हमें कहाँ से मैजिक हो रहा है। तो मेरे साथ तो कल मैं सुबह सेशन के बाद मैं बंगला सब गुरुद्वारे गई थी, तो मैं वापसी में आ रही थी, तो आई सडनली वाज गोइंग थ्रू माय मैसेजेस एंड देयर वाज एंट्री ऑफ सम क्रेडिट मनी इन माय अकाउंट, जो कल सुबह ही क्रेडिट हुआ है। सो दैट वाज वन। देन आई वेंट टू बाय क्लोथ्स एंड मुझे वहां पे 10% डिस्काउंट मिला। उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड को मिलने के लिए गई, तो वहां जो चाय पी और जो उसने पिज्जा ऑर्डर किया उसके पेमेंट उसने करी। सो विच वाज लाइक मनी गिवन टू मी, राइट? क्योंकि अगर वो नहीं देती तो मैं देती, तो विच वाज लाइक मनी गिवन टू मी। या सो ये छोटे छोटे हुए, और अभी हमें पकड़ने नहीं आते हैं। सबके जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है, बट क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है तो हम उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। कीप लुकिंग फॉर इट। कल ये नहीं। हाँ दीपिका। मैम कल एक चीज हुई, मतलब मुझे मनी तो नहीं मिली, हम कल किसी काम से बिजी थे, किसी काम में स्टक हो गए थे, वहां हमें कोई मिला। तो मेरे हस्बैंड काफी टाइम से प्लान कर रहे थे कि ना भाई मेरा भी ना क्रेडिट कार्ड बनवाना है, उनके पास ऑलरेडी है, तो उन्होंने कहा होना चाहिए, कभी इमरजेंसी में काम आता है। तो कल हमें वैसे ही कोई मिल गए, और उन एसबीआई के थे, वो एसबीआई में काम करते थे। उन्होंने ना मेरा वो क्रेडिट स्कोर चेक किया सारा। तो उन्होंने बोला मैम आपको तो क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट्स की भी नीड नहीं है, आपका तो फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाएगा, क्योंकि आपका ई बिल कुछ सिस्टम है, सी बिल, भाई बहुत अच्छा है स्कोर उसका। हाँ, तो सिबिल रिपोर्ट। हाँ। हाँ जी, उन्होंने ऑन द स्पॉट मेरा क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर दिया, मेरी क्रेडिट कार्ड की फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, और कल ही कल में मेरा क्रेडिट कार्ड बन गया। वाओ। नहीं तो कम से कम 4-5 वर्किंग डेज लग जाते हाँ हैं। जी, तो उन्होंने बोला बस आपका कुछ दिनों में घर ही डिलीवर हो जाएगा, क्योंकि आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन की नीड ही नहीं है, जो आधार कार्ड वगैरह नंबर, उन्होंने फोन पे ही कोई वेबसाइट खोली और वहां उन्होंने कंप्लीट कर दिया। फिर मैंने बोला अपने हस्बैंड को, मैंने बोला कल मैंने मनी का सेशन किया था ना, तो देखो आज लक्ष्मी चलती हुई मेरे पास आई है, कह रही है बेटा ले इसको और खर्च, और खर्चा कर। तो हंसने लग गए। गुड, वेरी गुड। चलो आज का सेशन शुरू करें। हाँ जी। तो आज का हमारा सेशन है काम को लेके। अब जब हम काम की बात करते हैं तो इट डजंट मीन कि हम नौकरी कर रहे हैं तो वही काम है। हम अपने घर में भी जो काम कर रहे हैं वो भी काम है कि नहीं है? हाँ जी। अगर हम खाना बना रहे हैं,
कपड़े धो रहे हैं या घर का रख रखाव कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वर्क। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं, या योगा कर रहे हैं, या खाना बना रहे हैं, या किसी को हीलिंग दे रहे हैं, या बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें मैजिक कैसे ला सकते हैं। अब इंसान सोचने लग जाता है उसमें मैजिक कहाँ से आ सकता है, उसमें क्या मैजिक हो सकता है। तो समझते हैं आज के उसमें कैसे मैजिक हो सकता है। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूंगी आज। Okay, please go ahead. I would request everybody else to be on mute, क्योंकि अदरवाइज बीच में कुछ जरा से भी आवाज आती है ना, तो पढ़ने वाले का भी ध्यान भटकता है। हाँ जी, पढ़े। Great Words by Tom Robbins. If you take any activity, any art, any discipline, any skill, take it and push it as far as it will go. Push it beyond where it has ever been before. Push it to the wildest edges of edges. Then you force it into the realm of magic. अच्छा, अब ये इसको ना बड़े अच्छे से समझना पड़ेगा कि ये बोल क्या रहा है। वो कह रहा है आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसको इतनी शिद्दत से करो, इतना उसमें खो के करो, जहां तक आपने शायद कभी उतने उतने आराम से, इतने प्यार से, इतने उसके अंदर खुब के, कहते हैं ना जैसे पंजाबी में, इतना उसके अंदर खो के आपने शायद पहले कभी नहीं किया। उसको मतलब वो काम करते करते आप वो खुद ही बन जाओ। जैसे आपने देखा होगा जो जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जब वो डांस कर रहे होते हैं तो वो डांस ही बन जाते हैं, उनको कोई दुनिया की खबर नहीं होती उस टाइम कि मुझे कौन देख रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है। उनके अगर कुछ घुंघरू टूट जाए, कुछ हो जाए, उनको कुछ नहीं परवाह होती। वो बस अपनी में मस्त होते हैं वो, क्योंकि वो उस टाइम डांस ही बन जाते हैं। सिमिलरली अगर आपने किसी को देखा हो कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट में इतना खो जाते हैं कि उनको सिर्फ वह उसकी तारों में ही वो, जैसे ना एक 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 कहते हैं ना पंजाबी में, इक मिक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं उसके साथ। कोई भी काम करो तो इस तरह से करो कि आप उस काम में ही खो जाओ, वही बन जाओ। अगर खाना बना रहे हो तो आप उस खाने में बनाने में ही इतना खो जाओ कि आपको सिर्फ उस खाने को बनाने में ही सारा ध्यान आपका उसी में केंद्रित हो कि कितने प्यार से बना रहे हो आप। उसमें एक एक चीज, आपने देखा मास्टर शेफ जब आता है प्रोग्राम, जो मास्टर शेफ बनते हैं ऐसे थोड़े बन जाते हैं। सिर्फ स्किल से नहीं होता, सिर्फ सीख लेने से नहीं होता, वो उसमें खो जाते हैं बिल्कुल। तो इसी तरह से जो भी काम हम आज कर रहे हैं, चाहे वो हम किसी को पढ़ा रहे हैं, चाहे हम खाना बना रहे हैं, चाहे हम किसी बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, तो जब हम उस चीज को उस लेवल तक ले जाते हैं कि हमारे लिए वो चीज ही हम बन जाएं, उसको बोलते हैं रेल्म ऑफ मैजिक। वहां पे फिर कुछ कुछ मैजिक होना शुरू हो जाता है। हाँ जी, पढ़े। How can it be that a person who is born into total poverty, starts out with nothing, and has very little education, goes on to become a president or a celebrity, or builds an empire and becomes one of the wealthiest people in the world? ओके, पॉज। अब हमारे सामने ऐसे दो इंसान हैं, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, चाय बेचते थे स्टेशन पे, और आज देखो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे सबसे बड़े इंडिया के, पूरे वर्ल्ड के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक के प्राइम मिनिस्टर हैं। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या किया? धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, और आज रिलायंस, कितना नाम है उसका, उनके बच्चे कितने अमीरों की लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। क्यों, कैसे, ऐसा क्या किया था उन्होंने? हाँ जी। And how is it that two people can start out in the same career and yet one person's career goes from success to even greater success while the other person works himself or herself into the ground with little success no matter how hard they try? ओके, अब ये कितनी बार ऐसे होता है ना, जब आपने कुछ कोर्स किया या आपने कुछ जो पढ़ाई करी, आपके साथ कोई और भी होंगे लोग जो पढ़ते हैं, है ना, उनमें से
कुछ लोग तो बहुत तरक्की कर गए, हो सकता है वो आप ही हो सकता है कोई और हो जिसने बहुत तरक्की कर ली, और कुछ लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। ऐसा क्या, पढ़ाई तो सेम ही करी थी। होता है ना जब आप कॉलेज में होते हो, मैंने तो देखा है लोग जो आईआईटी में भी और आईएम्स भी करके आते हैं, उसमें से भी लोग, कुछ लोग स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं, कुछ लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हाउ डज इट हैपन? एक ही घर में दो बच्चे हैं, एक जैसी अपब्रिंगिंग है, एक ही स्कूल में दोनों पढ़े हैं, एक तो बहुत ज्यादा पैसे कमा रहा है और बहुत ऊंचाइयां छू रहा है, दूसरा बच्चा बेचारा स्ट्रगल ही कर रहा है, एक नौकरी छोड़ता है दूसरी करता है, एक बिजनेस स्टार्ट करता है दूसरा करता है, और वो किसी में भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा। ऐसा क्यों होता है? कुछ तो राज है इसमें। हाँ जी, पढ़े। The missing link to success is gratitude. Because according to the law of attraction, you have to be grateful for what you have to attract success to you. So, without gratitude, it is impossible to have permanent success. तो जो मिसिंग लिंक है ना, कि सक्सेसफुल होने में और स्ट्रगल करने के बीच में, जो हमारे बीच में जो ये कहते हैं ना, एक जो पुल है उसमें, या जो कड़ियां हैं उसमें, जो एक कड़ी है ना जो मिसिंग है, इकट्ठा शुरू किया सब कुछ, पढ़ाई इकट्ठी करी, माना एक ही कंपनी में दोनों जने काम कर रहे हो सकता है ना। जैसे कल मेरा ऊपर वाला फ्लोर खाली है, तो कल दो लड़के आए देखने के लिए, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि वो दोनों यूपी से थे, एंड दोनों के दोनों ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई करी। उसके बाद से दोनों के दोनों, जहां पर भी उन्होंने नौकरी करी है, मतलब जिस शहर में भी नौकरी करी है, कंपनी अलग अलग है, वो हर जगह इकट्ठे ही रहे हैं। चाहे वो बैंगलोर था, चाहे वो हैदराबाद था, चाहे वो गाजियाबाद था, और चाहे वो दिल्ली है, हमेशा इकट्ठे ही रहे हैं। पर क्या आपको लगता है क्या उनका करियर भी सेम रहेगा? हो सकता है सेम रहे, हो सकता है ना रहे। तो मिसिंग लिंक क्या होता है कि दो जने इकट्ठा शुरू करते हैं और कोई बहुत सक्सेसफुल हो जाता है और कोई स्ट्रगल करता रह जाता है। तो उसमें एक जो कड़ी है ना, उस कड़ी में एक कड़ी जो मिसिंग है, जिसकी वजह से वो दूसरा इंसान नहीं पहुंच पा रहा, वो है ग्रैटिट्यूड, वो है शुक्राना, वो है कृतज्ञता। जो आपके पास ऑलरेडी है उसके लिए शुक्राना। तो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ शेयर कर रही हूँ, जो मेरे साथ आज सुबह ही हुआ है। मेरा एयरटेल डीटीएच का एक कनेक्शन लगा हुआ है। मेरे पास दो टीवी थे तो दो कनेक्शन थे, और मैंने उसको डिस्कनेक्ट करा दिया था बहुत पहले। अभी तक भी मेरे को उसकी भी चार्जेस लग रहे हैं। तो मैं उनको कितने पिछले, आई थिंक 15 दिन से मैं कॉल कर रही हूँ, और 15 दिन से वो मुझे कह रहे मैम आप इतना पे कर दो और ये सब हो जाएगा हो जाएगा। मैं 3 बार पेमेंट कर चुकी हूँ तब से अब तक, और अभी मैंने सैटरडे को पेमेंट किया, आज फिर मेरा कनेक्शन नहीं चल रहा है कि आपका बैलेंस जीरो हो गया। अरे सैटरडे से अब तक बैलेंस कैसे जीरो हो गया? तो मैं बहुत खिज रही थी सुबह, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं ऐसे मूड में, जब मेरा मेंटल स्टेट ऐसा है, मैं ये सेशन नहीं कर सकती हूँ। आई हैव टू स्विच, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। एंड देन आई स्टार्टेड थिंकिंग, मैं नहाने जा रही थी, एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैंने लॉकडाउन में कितने घंटे बैठ के टीवी देखा है। इट वाज बिकॉज ऑफ द डीटीएच, इट्स बिकॉज ऑफ द एयरटेल का कनेक्शन, जिसकी वजह से मैं पूरा, मेरा लॉकडाउन का पीरियड इतना अच्छा बीता। अभी भी कभी कभी ऐसे होता है कि मुझे कोई प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगता है, कोई सीरियल अच्छा लगता है, तो मैं उसको शुरू से लेके एंड तक खत्म करके ही उठती हूँ। आज नहीं तो 2 दिन में खत्म करूंगी, 3 दिन में खत्म करूंगी। तो मैं कॉन्टिन्यूसली देखती रहती हूँ। तो कौन दिखाता है मुझे? ये एयरटेल ही तो दिखा रहा था। तो कुछ ना कुछ तो मिसिंग मेरे साइड से है कि ये मेरे साथ हो रहा है। फर्स्ट क्या आया था दिमाग में? एयरटेल को ब्लेम करना, उनके कस्टमर केयर को ब्लेम करना। And then I just switched and started paying gratitude for what I have, जो मेरे को पास्ट में मिला है उससे। And I started paying gratitude for that. और आज के gratitudes जो हमने 10 blessings लिखनी है, उस पे भी मैंने एयरटेल डीटीएच की को gratitude किया है। तो अगर आप, जो आपके पास ऑलरेडी है,
उसके लिए ग्रैटिट्यूड देते हो, तो ही आपको और मिलेगा। तो मिसिंग लिंक क्या है? ग्रैटिट्यूड। और अगर एक इंसान एक जगह पर, दो जने इकट्ठे शुरू कर रहे हैं और एक पहुंच गया ऊपर और एक अभी तक स्ट्रगल करते करते कहीं नीचे ही नीचे कहीं घूम रहा है अभी, तो मिसिंग लिंक क्या है? सिर्फ एक, कि वो यही सोच रहा है कि मेरे पास क्या नहीं है। वो ग्रैटिट्यूड पे फोकस ही नहीं कर रहा कि उसके पास क्या है। तो आपने भी आज से अपना जो भी काम करोगे उसमें वो मिसिंग लिंक जो है ना, वो जो मिसिंग इंग्रेडिएंट है ग्रैटिट्यूड का, उसको डालना शुरू करना है। हाँ जी, पढ़ें। To bring success or increase the good things in your job or work, like opportunities, promotions, money, brilliant ideas, inspirations, and appreciation, it is essential to be grateful for your job or work. The more gratitude you have, the more you will have to be grateful for. And you should be getting the idea by now that to increase anything in your life, you have to be grateful for what you already have. Who's तो जो लोग नौकरी करते हैं, जो लोग नौकरी करते हैं, आई डोंट नो कितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड उसमें से कुछ लोग जॉब करते होंगे, कुछ लोग अपना बिजनेस करते होंगे। So whenever you are working, wherever you are working, if you're being grateful for what you have, कितने लोगों को ना बड़ी खिंच चलती है, यार मेरे ऑफिस में ना बड़े खराब है, मतलब माय बॉस इज रियली बैड। मतलब क्या ऑफिस है यार, जब देखो इनका एसी का टेम्परेचर ही अजीब फ्लक्चुएट होता रहता है। पूरी गर्मी में इनका टेम्परेचर वही 24, 25, 26 पे चलता है। अरे ठंडा तो करो, कर क्या रहे हो तुम लोग? सारे लोग यहाँ पूरा पूरा दिन बैठ के काम कर। Whenever you are complaining about things in your work, things will go down, क्योंकि आप फोकस तो कर ही नहीं रहे अपने काम पे, आप सिर्फ कहाँ पे फोकस कर रहे हो? नेगेटिव थॉट्स पे। सिमिलरली जब आप बिजनेस में हो, आपने सुना होगा बहुत लोग कहते हैं, यार आप किसी से पूछो कैसा काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, मार्केट का हाल देखा है, ऑलवेज कंप्लेनिंग, पैसा ही नहीं बन रहा, लोग पैसे ही नहीं टाइम पे देते, वर्कर्स काम ही नहीं करके राजी। तो यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग। जब आप हमेशा कंप्लेन कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड ही नहीं दे रहे कि अरे मेरे पास नौकरी तो है। कितने लोगों की नौकरियां जा रही हैं आजकल बिकॉज ऑफ एआई। एआई की वजह से कितने जॉब्स रिडंडेंट हो गई हैं। सो एटलीस्ट यू हैव अ जॉब। और अगर आपका बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही है तो एटलीस्ट अभी तक तो सक्सेसफुल रहा है, तभी तो चलाई जा रहे हो ना उसको, उसके लिए तो ग्रेटफुल हो सकते हो ना। और अकेले तो चला नहीं रहे हो, तो जो लोग भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके लिए ग्रेटफुल तो हो जाओ। नहीं, हम लोग करते ही नहीं ऐसे। सिंपल सी बात, मेड को लेके देख लो ना आप, हम उसको भी कितना कितना कुछ सुनाते हैं। पैसे इसको पूरे चाहिए, काम नहीं करके राजी, छुट्टियां करवा लो इससे। we are not we are not being grateful for whenever she's coming, at least she's keeping your house clean। जब वो आ रही है तो आपका घर साफ सुथरा तो रख रही है ना। पर हम तो जब वो नहीं आ रही है उसी के ऊपर फोकस करके उसको 10 बातें सुना रहे हैं। सो whenever we are focusing on what we don't have, things will go down। वो अगला वाला जो हमारा महामंत्र आ रहा है वो यही बताने वाला है। हाँ जी। Whoever has gratitude for their work will be given more, and he or she will have an abundance. Whoever does not have gratitude for their work, even what he or she has will be taken from him or her. ओके, तो ये हमारा महामंत्र हर जगह अप्लाई होता है। तो जो लोग अपने काम को लेकर, किसी भी काम को जो भी वो कर रहे हैं उसको लेकर, अगर उसमें ग्रैटिट्यूड का तड़का नहीं लगाते हैं, वो इंग्रेडिएंट नहीं डालते हैं, तो उनकी जो जिंदगी में जो कुछ है वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। सो इस चीज को अगर हम पल्ले बांध लें, तो जो भी हम कर रहे हैं उसमें अपना 100% से भी ज्यादा डालें और ग्रेटिट्यूड डालें, तो हमेशा ही हमारी तरक्की होगी। कुछ भी काम करेंगे हम।
हाँ जी। When you are grateful for your job, you will automatically give more to your work. And when you give more to your work, you will increase the money and success that is returned to you. If you are not grateful for your job, you will automatically give less. When you give less, you decrease what comes back to you. And as a result, you will never be happy in your work. You will never give more than you have to. And your job or work will stagnate and eventually deteriorate, which could mean losing your job. Remember, for those who do not have gratitude, even what they have will be taken from them. ओके, अब मैं आपको ऑफिस का एक सिनेरियो बता रही हूँ, क्योंकि मैंने 40 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया, मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस किया, मैं आपको वही शेयर करने वाली हूँ। एक ऑफिस में 2 लोग हैं जो काम कर रहे हैं। एक जो है वो बहुत खुश है, यार मेरे पास जॉब है, अच्छा ऑफिस है, साफ सुथरी जगह है, लोग सुबह सुबह साफ टेबल मिलता है, और मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, आईटी वाला फटाफट आके उसको रिजॉल्व कर देता है। दिन में जितनी बार चाय पीनी है जाके, वो डिस्पेंसर लगा है, आप वहां जाके चाय ले सकते हो, पानी पी सकते हो, पानी के लिए भी कोई वहां पे उन्होंने आरओ लगा रखा है, आप अपनी बॉटल भर के अपनी टेबल पे रख सकते हो और आप अपना काम अच्छे से कर सकते हो। टेम्परेचर वगैरह भी एसी चल रहा है ऑफिस में, और मतलब बड़ी सुंदर सी बिल्डिंग है, और आप बड़े अच्छे से अपने काम में लगे हो। ऐसे में जो इंसान खुश है, वो काम कैसे करेगा? पूरे मन से करेगा ना, पूरे मन से। और एक इंसान है जो हमेशा कुछ ना कुछ ढूंढ रहा है, ऐसा यार ये क्या ऑफिस है, मतलब चाय भी वही, मतलब रेडीमेड वाली लगा रखी है, ना उसका कोई टेस्ट है ना कुछ है, ढंग की चाय भी नहीं मिलती है यार, पूरा दिन खपते हैं यहाँ पे, एक कप चाय नहीं मिलती है। और वहां खड़े होके आप यही बातें करो, मेरे ना, या आज मेरे बॉस ने बड़ा दिमाग खराब किया, सुबह से पता नहीं क्या कुछ, अब घर से लड़के आया, बीवी से या क्या है, हमारे ऊपर निकालने में लगा हुआ है, मतलब दिमाग ही खराब है, मतलब बिल्कुल मन नहीं करता अब यहाँ पे काम करने का। अब वो काम कैसे करेगा? आधे अधूरे मन से। तो क्या वो अपना 100% देगा? नहीं देगा। तो क्या दुनिया देख नहीं रही? बॉस बॉस की नजरों से बच गया है वो? आपको नहीं पता होता, यू आर बीइंग वॉच्ड ऑल द टाइम। आप कैसे काम कर रहे हो, कैसे आपस में बात कर रहे हो, कितना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सब देखा जा रहा होता है। पीपल आर वॉचिंग। और उसके बाद पता चला कंपनी, रिसेशन आ रहा है, तो कंपनी कुछ लोगों को निकाल रही है। आपको क्या लगता है किसकी बारी आएगी जाने की? ऑब्वियसली जो बंदा काम नहीं कर रहा पूरे मन से और खड़ा होके सिर्फ कंप्लेन्स कर रहा है, दैट पर्सन विल माइट लूज हिज और हर जॉब। तो ये हर जगह है, पर हमें पता ही नहीं चलता, और हमें लगता है यार ये कंपनी ऐसी है, नहीं कोई बात होती है इन लोगों को निकाल रहे, तो मेरे को क्यों निकाला, उसको क्यों नहीं कुछ बोला? वो भी तो वही उसी लेवल पे काम करता है, वो तो चमचा है ना बॉस का, इसलिए उसको उसको कुछ नहीं बोला, मेरे को निकाल दिया। तो ये सब बातें ना हम लोग अनजाने में करते हैं, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग है ना, वो वैसी ही हो चुकी है, और हमें नहीं पता चलता कि हम अपनी पैरों पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं, हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, पर हमारी उंगली दूसरे की तरफ होती है हमेशा। तो एज फार एज job is concerned, as far as you're working in an organization is concerned, be grateful that you have a job. Be grateful. मतलब मैं बता रही हूँ, जब लॉकडाउन में I had a job and I was working from home, I was so grateful कि I have job, कि मैं पूरा दिन मेरा अच्छे से बीत जाता है। नहीं तो वो लॉकडाउन के टाइम पे तो टाइम ही ना पास हो, तो मैं अपना पूरा टाइम अपना, मैं उठती ही नहीं थी अपनी सीट से। मैंने जहाँ पे अपना लैपटॉप सेट किया हुआ था, मैं पूरा दिन उठती ही नहीं थी, सिर्फ वॉशरूम जाने के लिए उठती थी। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू बी सिटिंग, पर सिर्फ लंच के लिए आधे घंटे के लिए उठती थी, जस्ट टू स्ट्रेच इन माई सेल्फ। इतना होता था कि मैं कर लूं, कुछ कर लूं, टाइम भी पास हो जाएगा, प्लस आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास जॉब भी है। और उसका क्या फायदा हुआ? लोगों की नौकरियां जा रही थी और हमारी कंपनी में हम लोगों को बोनस मिला। क्यों मिला? बिकॉज वी वर बीइंग ग्रेटफुल फॉर इट।
वो अब कोई कहेगा तो कंपनी पॉलिसी थी। अरे भाई ठीक है, कंपनी पॉलिसी थी, पर हमारी ही कंपनी में उसी टाइम पे उन्होंने क्यों ये डिसीजन लिया कि हम डिस्पाइट एवरीथिंग वी विल गिव, क्योंकि पीपल वर बीइंग ग्रेटफुल। और कितना किसको मिला वो ग्रैटिट्यूड के लेवल पे है। जब अप्रेजल्स होते हैं ना, कहते हैं उसको देखा इतना परसेंटेज दे दिया, मुझे इतना परसेंटेज मिला है। एंड नाउ व्हेन आई एम रीडिंग दिस, तो मुझे समझ आ रही है कि अगर लोगों को मुझसे हायर परसेंटेज मिली है अप्रेजल के टाइम पे, तो इसलिए नहीं मिली है कि वो बॉस के चमचे है, क्यों? बिकॉज आई थिंक दे वर बीइंग मोर ग्रेटफुल फॉर इट। और शायद मैं उतनी ग्रेटफुल नहीं थी। तो जितनी फीलिंग के साथ आप ग्रेटफुल होते हो, उतना ही मिलता है। तो डेप्थ कितनी है आपकी फीलिंग्स में, दैट एक्चुअली मेक्स अ डिफरेंस। तो जो भी काम करो उसमें अपनी पूरी शिद्दत से करो। हाँ जी, पढ़े। If you are a business owner, your the business, the amount you give. the amount you give in gratitude is exactly proportional to the amount you receive in return. You control the amount you receive by the amount of gratitude you give. If you are a business owner, your business's value will increase or decrease according to your gratitude. The more grateful you are for your business, your customers, and your employees, the more the business will grow and increase. It is when business owners stop being grateful and replace gratitude with worry that their business spirals downward. तो जिनका अपना अपना बिजनेस है, अगर तो वो अपने जितने भी कस्टमर्स उनके आ रहे हैं, उनके लिए वो ग्रेटफुल हैं, तो और कस्टमर्स आएंगे। और अगर वो एक कस्टमर, दो कस्टमर, या बहुत छोटा ऑर्डर मिला और उन्होंने बोला यार क्या है ये, इतना चिंदी सा ऑर्डर आया है, कहाँ हमारे करोड़ों के ऑर्डर आते थे, अब ये कुछ लाख का ऑर्डर आ गया, या लाखों के आते थे, ये क्या 10-20 हजार का ऑर्डर आ गया। तो जहां उसने वो ब्लेम किया या उसने वरी किया कि अब पूरा महीने और कैसे कटेगा, कोई कस्टमर ही नहीं आ रहा, कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा, तो वहां पर क्या होगा, बिजनेस नीचे जाएगा। पर अगर वो 10-20 हजार का या 2 लाख का या 10 लाख का भी ऑर्डर आया है और आपने उसके लिए ग्रेटिट्यूड दिया, आई एम सो ग्रेटफुल टू दिस कस्टमर जिसने मुझे ये ऑर्डर दिया है, एंड अंदर से महसूस करते हुए, फीलिंग के साथ आपने जब उस चीज का ग्रेटिट्यूड दिया, आपके पास ऑर्डर्स की लाइन लगेगी ही लगेगी। हाँ जी। If you are a parent and your work is taking care of your children and managing your home, look for the things to be grateful for at this time in your life. It's often a once in a lifetime opportunity, and when you can be grateful for this time, you will attract more support, more help, more beautiful moments, and more happiness to the experiences. ओके, जो घर में बच्चों को संभाल रहे हैं या घर को संभाल रहे हैं, आपने आज उन सब चीजों के लिए थैंक यू बोलना जिनकी वजह से आप खुश हो सकते हो कि आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। कितने लोग हैं, अगर बच्चे को देख के कोई खिंचता है या तंग किता, छुट्टियां हो गई है ना, बस दिमाग खादा पिया बच्चा ने, सारा दिन शोर मचाते रहते हैं। अरे उनके बारे में सोचो जिनके पास बच्चे नहीं और वो बच्चों की किलकारियां, बच्चों की आवाजें सुनने के लिए तरसते हैं। So be grateful that you have children. Be grateful that they have vacation so that you can spend time with them. Be grateful that you have a house to look after. अगर आपके पास घर है, आपको घर मेंटेन करना है, तो be happy that you have a house. आपका अपना परिवार है, आपके पास घर है जिसको आप अपना कह सकते हो। उसको मेंटेन करने में फील प्राइड, उसके रख रखाव को करने में फील प्राइड। मुझे याद है मेरी चाची की सिस्टर थी छोटी, तो मैं जब मेरी चाची के मायके जाती थी ना, तो वो अभी कॉलेज में थी। शी यूज्ड टू डू घर का काम विद सो मच ऑफ लव, पूरे इतने प्यार से अपने सारे कुशन्स को सेट करती थी, झाड़ू पोछा भी करती थी तो इतने प्यार से करती थी, मतलब बहुत खुश होके करती थी। तो शी यूज्ड टू फील प्राइड कि ये मेरा घर है। तो जब आप जो भी काम कर रहे हो ना, उसके लिए फील प्राइड अबाउट इट। बहुत लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है।
है ना? तो अगर आप बच्चों को संभाल रहे हो या आप अपने घर को संभाल रहे हो, तो आज वो सब चीजें ढूंढो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, एंड खुशी से वो सारा करो। हाँ जी। You should love your job, whatever it is, and be excited about going to work. And you should not settle for anything less. If you don't feel that way about your current job, or if it's not your dream job, the way to receive your dream job is by first being grateful for the job you have. ओके, तो ये ना बहुत काम की चीज है यहाँ पर, कि आपके पास जो आप चाहते हो अगर वो नहीं है, तो जो आपके पास है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल होते हो, तो जो आप चाहते हो वो आप तक पहुंचेगा। या सिंपल सी बात बताती हूँ, मतलब वैसे तो इट्स अ वेरी छोटा सा और बड़ा, मैं अब क्या बोलूं, क्या वर्ड बोलूं मैं मान लो आपके घर में ओटीजी है, या क्या बोलूं मैं, कुछ ऐसा होम अप्लायंस है जो वैसा नहीं है जैसा आप चाह रहे हो। इट कुड बी फूड प्रोसेसर हो सकता है जो आप चाहते हो, और आपके पास सिर्फ मिक्सी है। आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है, आपको इनालसा का फूड प्रोसेसर चाहिए, जिसमें बहुत सारी अटैचमेंट्स होती हैं। आप आटा गूंद सकते हो, सब्जियां काट सकते हो, है ना, आप जूस बना सकते हो मिक्सी में, आप कुछ भी पीस सकते हो, आप कोल्ड कॉफी बना सकते हो, आप मैंगो शेक बना सकते हो। आपको बहुत कुछ उसमें अटैचमेंट्स मिलती हैं, चटनियां बना सकते हो, और आप वैसा वाला चाहते हो, पर आपके पास है नहीं। आपके पास एक सिंपल सी मिक्सी है। और अगर आप उस मिक्सी के लिए ग्रेटफुल होते हो, जब आप उसको देखते हो, जब आप उसको इस्तेमाल करते हो, आई एम सो ग्रेटफुल कि मेरे पास मिक्सी है। देखो कितने अच्छे से मेरे को मसाले पीसने में, मुझे चटनी पीसने में, कितना आसानी से मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। तो जब आप उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू होगे ना, तो आपको वो इनालसा वाली भी मिल जाएगी। पर अगर आप खिंचते जाओगे ना, लोगों के घर में तो देखो इनालसा है, सारे अटैचमेंट्स है, मेरे पास यही एक मिक्सी है, इसी से काम चलाना पड़ता है। नहीं आने वाली है, वो चीज नहीं आने वाली आपके पास। तो जो है उसके लिए ग्रेटफुल हो जाओ। मतलब इट वाज मतलब बहुत बेसिक सा मैंने एग्जांपल दिया। इसी तरह से अगर आपका जॉब, मान लो आपको जॉब करना था गूगल में, और आपको किसी आईटी कंपनी में मिला जो जिसका कोई नाम वाम इतना ज्यादा है नहीं, बट आपके पास जॉब है, और आप जो भी काम मिला है आपको, आप उसको बड़ी शिद्दत से कर रहे हो और बड़ी खुशी से कर रहे हो, और उसको ग्रेटिट्यूड दे रहे हो कि मेरे पास ये जॉब है। मेरे साथ के तो अभी तक नौकरियां ढूंढ रहे हैं, और मुझे ये जॉब मिल गई, एंड आई एम सो हैप्पी कि एटलीस्ट आई एम अर्निंग। मैं हर महीने कुछ ना कुछ कमा रहा हूँ, और मुझे कुछ सीखने को मिल रहा है हर दिन। जब आप इस ग्रेटिट्यूड में उस काम में अपनी शिद्दत से काम करेंगे, आपकी ड्रीम जॉब, आपको वो गूगल वाली जॉब भी मिल जाएगी। तो मेरे पुराने एक सेशन में देयर वाज अ गाय, ही वाज वर्किंग फॉर सम कंपनी, एंड उसको उस कंपनी में जहां वो नौकरी करना चाहता था, और उसका मन था कि मुझे इतनी सैलरी मिलनी चाहिए और ये वाला डेजिग्नेशन मिलना चाहिए और उस कंपनी में जॉब मिलनी चाहिए। और उसने ड्यूरिंग ये मैजिक के सेशन में ही, लॉकडाउन के टाइम पे, जब लोगों की नौकरियां जा रही थी, उसने वो नौकरी अट्रैक्ट करी जो वो चाहता था, उतनी ही सैलरी, 1 रुपया कम नहीं। हालांकि उसको जब वो मांगा उसने, 1 सेकंड के लिए उसके मन में डाउट आया कि हो सकता वो इतनी ना दे, पर उसने बोला नहीं, मुझे इतनी चाहिए, और उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया। ही वाज सरप्राइज्ड कि उसको एग्जैक्टली उतनी ही सैलरी पे वही वाली जॉब मिल गई जो वो चाहता था। ये सब प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप कितनी शिद्दत से जो ये बुक बता रही है उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। आप जिस भी चीज के लिए प्रैक्टिस करोगे, वो चीज आपको मिलनी ही मिलनी है। बट जैसे ही बुक बता रही है, उसको ध्यान से समझो और वैसे करते जाओ। हाँ जी। Today, imagine that you have an invisible manager whose job is to keep a record of your thoughts and feelings you have about your job. Imagine that your manager will follow you wherever you go today, poised with pen and notebook in hand. ओके, Every पॉज time, पॉज पॉज। तो अगर हम घर का भी काम कर रहे हैं, मान लो खाना बना रहे हैं, उसमें इतना खो जाओ, इतने प्यार से वो खाना बनाओ, एक एक सब्जी को काटते हुए उसको ग्रेटिट्यूड देते जाओ, एक एक मसाले को डालते डालते अगर आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते जाओ,
आज करके देखना, जब खाना बनाने लगो तो एक एक चीज को ग्रेटिट्यूड देना, चाहे वो आपके बर्तन है, चाहे वो आपकी गैस है, चाहे आप जब उसमें मसाले डाल रहे हो, चाहे उसमें जब आप ऑयल डाल रहे हो, जब आप उसमें सब्जियां डाल रहे हो, सब्जियां काट रहे हो, हर चीज के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड देते देते उस खाने को बनाओगे ना, उसका आज स्वाद ही कुछ और होगा, उसका स्वाद ही कुछ और होगा। अगर आप मान लो कपड़े धो रहे हो, मतलब जब आप कपड़े भी धो रहे हो ना, तो उसको इस तरह से, मतलब इतना मन से धो के जैसे आज तक आपने कभी नहीं धोए हैं। एनीथिंग वट एवर यू आर डूइंग टूडे, अगर आप किसी को योगा भी सिखा रहे हो तो ऐसे सिखाओ कि आप एक एक पोस्चर में, एक एक जो आप उसको आसन सिखा रहे हो उसमें खो जाओ, खुद खो जाओ, और इतनी ग्रैटिट्यूड से उसको करो तो सामने वाले को तो वो मिलना ही मिलना है। अब बच्चों को पढ़ाने बैठे हो तो आप अपनी बुक्स को, जिनसे आप पढ़ाने वाले हो, आप अपनी जुबान को, आप अपने गले को, आप हर चीज को जिसके थ्रू आप उनको पढ़ाने वाले हो, अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हो तो जूम को, अपने इंटरनेट को, अपने लैपटॉप को, एक एक चीज को जब आप ग्रेटिट्यूड दे के वो काम करोगे ना, यू विल बी सरप्राइज कि क्या 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 मैजिक होने वाला है। हाँ जी। और ये क्या Every बोल रहा है, ये क्या बोल रही है कि ये मान लो कि आपने आज किसी को हायर किया, आपने किसी को आप काम पे रख लिया, जिसका काम क्या है कि आपने आज दिन में जो भी काम कर रहे हो उसको काम करते करते आपने कितनी बार ग्रेटिट्यूड दिया है। जितनी बार भी आप ग्रेटिट्यूड दे रहे हो वो लिख रहा है, वो बंदे का काम ही यही है आज, कि आपने कितनी बार ग्रेटिट्यूड दिया। वो आपके कंधे पे, वो कहते हैं ना चित्रगुप्त बैठा आपके कंधे पे, तो मान लो वो आपके कंधे पे बैठा है और आपको देख रहा है हर टाइम कि आप क्या सोच रहे हो और क्या कह रहे हो। तो आप कौन सा काम करते करते आपने ग्रेटिट्यूड दिया और कितनी बार आज दिन में ग्रेटिट्यूड दिया, उसका काम यही कि उसने आज नोट करना है। हाँ जी, पढ़े। every time you find something about your job to be grateful for, your manager will make a note of it. Your job is to find as many things as you can be grateful for. So at the end of the day, your manager has a long list of your gratitude. The longer the list is, the more magic your invisible manager can bring to your money, work, success, opportunities, enjoyment, and fulfillment. तो आज सारा दिन आपने क्या करना है, सारा दिन ऐसी चीजें ढूंढनी है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आई मीन, अगर आप पानी पियो तो पानी के लिए ग्रेटफुल हो जाओ, आपने अगर लाइट जलाई तो लाइट के लिए ग्रेटफुल हो गए। तब चीजें ढूंढनी है आज अपने पूरा दिन कि आप किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो जाते हो। जैसे मैंने अभी बोला, खाना बनाते टाइम आप सब्जी के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, आप अपने नाइफ के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो जिससे आप काट रहे हो। मतलब ढूंढो चीजें कि उसकी लिस्ट इतनी लंबी हो कि खत्म ही ना हो, मतलब लिखते लिखते थक जाए पर आप बोलते बोलते ना थको। ग्रेटिट्यूड आपका काम आज यही है सिर्फ। जब आप ये करोगे ना तो क्या करोगे आप अपनी जिंदगी में पैसा, सक्सेस, अपॉर्चुनिटीज, खुशी, फुलफिलमेंट, कंटेंटमेंट, इससे अपनी जिंदगी को भर लोगे। तो आप सब लोग तैयार हो करने के लिए? Yes. आर यू ऑल रेडी टू डू दैट टुडे? बस उसकी लिस्ट नहीं खत्म होनी चाहिए, उसको काम पे लगा के रखो। अगर उसको किराया, उसको कहते हैं ना, हमने उसको हायर किया है तो उसको खाली थोड़ी बिठाना है, हमने खाली बिठा के पैसे थोड़ी देने हैं हमने उसको। तो हमने हायर किया है उसको, तो हमने आज उससे काम कराना सारा दिन। ओके, हाँ जी। Think about all the things you could be grateful for in your work. To begin with, think about the fact that you actually have a job. Think about how many people are unemployed who would give anything to have a job. Think about the time saving equipment you use, such as phones, printers, the internet, and computers. Think about the people you work with. Think about and the friendships you have with them. Think about the people who make your job easier, such as receptionists, assistants, janitors, and delivery people. Think about how good it feels when you receive your paycheck, and think about the favorite aspects of your job that you love doing. ओके, तो आज जो लोग जॉब करते हैं, पीपल हु आर वर्किंग इन ऑफिसेस
and people who have their own business, and जो घर पे भी काम कर रहे हैं, जो अपना काम भी कर रहे हैं। तो आज आपने उन सब इक्विपमेंट्स के लिए जिनसे आपका काम आसान होता है, जैसे कि अभी हम बात कर पा रहे हैं, तो हमारा ये जो सेशन हो रहा है, इसको कौन कर पा रहे, किसकी वजह से हम कर पा रहे हैं? मैं एक तो हम लैपटॉप यूज कर रहे हैं या मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट कनेक्शन यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं ना ये सब, क्योंकि मेरे यहाँ पर ये लैपटॉप भी चल रहा है, मेरा नेट भी चल रहा है, मेरी लाइट्स भी ऑन है। ये सब चीजें मेरे को इनेबल कर रही हैं इस प्रोग्राम को करने में। सिमिलरली जब हम ऑफिस में होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं। जैसे मैंने बोला, जब आप ऑफिस पहुंचे, आपको साफ सुथरा ऑफिस मिला, तो किसी ने सफाई करी है। सो देयर आर पीपल हु आर हेल्पिंग यू इन कीपिंग योर ऑफिस क्लीन। फिर देयर आर पीपल हु आर हेल्पिंग यू, जैसे रिसेप्शनिस्ट है, आपको जो मिलने आ रहा है उसको वहां पे बिठा रहा है, उसको वेलकम कर रहा है, आपके ऑफिस तक भेज रहा है। सो दैट रिसेप्शनिस्ट, सबसे पहले तो नीचे आपका सिक्योरिटी गार्ड जो उनको स्कैन करके ऊपर भेज रहा है, उसके बाद आपकी रिसेप्शनिस्ट, उसके बाद आपकी टेबल चेयर जो कंपनी ने आपको प्रोवाइड की है, उसके बाद वो आपके ऑफिस का कैंटीन का बंदा जो आपके गेस्ट के लिए चाय लेके आता है या आपके लिए चाय लेके आता है। ऐसे कितने लोग हैं आपके जूनियर्स जो आपके साथ काम करते हैं, जो आपको काम करने में, अपने गोल्स अचीव करने में हेल्प करते हैं। आईटी के लोग, जब आपके कुछ प्रॉब्लम आती है, वो फटाफट आके आपका लैपटॉप सेट कर देते हैं। तो इस तरह से कितने लोग हैं आपके ऑफिस में जो आपको अपना काम करने में हेल्प कर रहे हैं। आपने उन सबको थैंक यू बोलना है। तो सिमिलरली अगर आप घर पे हैं, तो आपके घर पे जैसे मान लीजिए आप, यू हैव अ maid who comes to do the cleaning, you have another maid who comes to do the washing and बर्तन धोने के लिए आ रही है। यहाँ आपके पास कुक है जो खाना बनाने के लिए आ रहा है, और आपके पास जो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे माइक्रोवेव है, मिक्सर ग्राइंडर है, कुकर है, ये सब चीजें हमारे को काम करने में आसानी देती हैं। टोस्टर है। तो जो भी चीजें आपको हेल्प करती है ना अपने काम को बेहतर करने में और जल्दी करने में, आपने उन सब चीजों के लिए ग्रेटफुल होना है। ऐसे ही जो बिजनेस में है, आपके एम्प्लॉइज, आपकी मशीनरी, आपका ऑफिस जहां आप बैठे हो, उस ऑफिस को मेंटेन करने के लिए जो आपका स्टाफ है, आपका ड्राइवर, आपकी गाड़ी, जो आपको ट्रैवल करने में हेल्प करती है कि आप जल्दी से पहुंच जाओ। अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो मेट्रो को भी आप थैंक यू बोल सकते हो। तो आपने आज ये सब चीजें ढूंढनी है जो आपको आपका काम करने में हेल्प कर रही है, चाहे वो इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो लोग हैं, और आपने उन सब के लिए क्या करना है? ग्रैटिट्यूड देना है। हाँ जी। Have your invisible manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I am so grateful for what? The तो more आपने deeply आपने आपने जो भी चीज के लिए बोलना है ग्रेटफुल, उससे पहले आपने सिर्फ ये शुरू किससे करना है? आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस, आई एम सो ग्रेटफुल टू माई internet connection, I'm so grateful to ACT, I'm so grateful to Geo broadband, I'm so grateful to my laptop, I'm so grateful to Tata Power for providing the electricity, I'm so grateful to Airtel DTH for connecting providing me the cable service, I'm so grateful, yeah, to my pen allowing me to write my notes, writing my gratitudes, मुझे अपने 10 gratitude जो लिखती हूँ, I'm so grateful to my notebook, है ना, I'm so grateful to my mobile, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो पाती हूँ, मैं अपने कस्टमर्स बना पाती हूँ, है ना। तो इस तरह से आपने ढूंढना है और शुरुआत करनी है आई एम सो ग्रेटफुल। तो जितनी बार बोलोगे आपका मैनेजर लिखता जाएगा। तो जिसको आपने रखा आज काम पे, उसको काम देते रहना पूरा दिन। हाँ जी। The more deeply your manager can see you are feeling gratitude, the sooner your manager can start to make the magic happen in your work, and the more magic will be created.
It is possible that you could generate so much gratitude for your work in one day that you would see the circumstances instantly improve. Lucky breaks don't happen by accident. They are simply gratitude's magical power at work. हाँ, तो ये कह रहे हैं लकी ब्रेक्स। कहते हैं ना, मेरा तो आज दिन बड़ा लकी रहा, आज तो कमाल ही हो गया, आज तो मुझे और इंक्वायरीज आ गई, और इंक्वायरीज आ गई काम के लिए, आज मेरे पास और बच्चे आ गए स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए। तो ये कोई लकी, मतलब ये लकी कोई लकी ब्रेक नहीं है या कुछ लक का वजह से नहीं हो रहा है। इट इज बिकॉज मैजिक ऑफ ग्रेटिट्यूड इज वर्किंग, राइट। क्योंकि जिंदगी में कभी भी कोई एक्सीडेंट या कहते हैं ना कोइंसिडेंसेस नहीं होते हैं। कभी भी कोई कुछ चीज होती है ना, ये तो कोइंसिडेंस हो गया, पर कोई कोइंसिडेंस नहीं होता और कोई एक्सीडेंट नहीं होता। हर चीज को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ। तो लकी चीजों को भी हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। कैसे? बाय पेइंग ग्रेटिट्यूड। हाँ जी। If this works like magic, practice falls on weekend or when you are not at work, move on to the next day's practice or practices and then go back and use this magical practice on the first day you are back at work. तो हमारा तो वर्किंग डे ही है, हमारा तो रोज ही वर्किंग डे होता है, तो हमारे लिए तो इट डजंट मैटर। तो हमने आज ये अपने हर काम के लिए, जो भी काम हम करते हैं, कुछ भी करते हैं, हम किसी की हीलिंग करते हैं या हम योगा सिखाते हैं या हम बच्चों को पढ़ाते हैं या हम ऑफिस जाते हैं, चाहे हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे मैं कोचिंग करती हूँ या मैं ट्रेनिंग करती हूँ, जो भी काम आप करते हैं, आपका बुटीक हो सकता है, आप बुटीक पे काम करती होंगी, तो आपके पास वहां पर भी काम के लिए बहुत सारी चीजें जो आपको हेल्प करती हैं। आपका बुटीक की जगह, आपकी मशीनें, आपके मास्टर जी, आपके टेलर्स, आपके इक्विपमेंट्स, सिजर्स होती हैं और सारी दुनिया भर के कढ़ाई के सामान होता है, या जो भी है वहां पर, जो जो चीजें वहां यूज होती हैं, उन सब के लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो। आप अपने कारीगरों के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो, आप अपने कस्टमर्स के लिए ग्रेटफुल हो सकते हो जो आपको बिजनेस दे रहे हैं। तो आपने हर चीज के लिए आज ग्रेटिट्यूड देना है, इतना देना है ग्रेटिट्यूड, आपका मैनेजर के हाथ थक जाए लिखते हुए। ठीक है, तो आज की प्रैक्टिस भी पढ़ लेते हैं। Magic practice number 6 works like magic. Number 1, repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. Say thank you, thank you, thank you, and feel gratitude for each one. Number 2, while at work today, imagine you have an invisible manager following you around, taking notes every time you find something to be grateful for. Your job today is to look for as many things as you can to be grateful for. Number 3, have your manager make a note each time you find something you are grateful for by saying, I'm so grateful for whatever you are for, and feel as grateful as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words. Thank you for the best thing that happened during the day. ओके, तो आज की प्रैक्टिस क्या है? नंबर 1, ऑफ कोर्स यू नो, आपको अपने काउंट योर ब्लेसिंग्स लिखने हैं। उसके 3 स्टेप्स हैं, आपको सबको पता है कैसे लिखना है। और आज क्या करना है आपने? आज आपने जो भी काम कर रहे हो, चाहे आप घर देख रहे हो, चाहे आप बच्चों को देख रहे हो, चाहे आप किचन में काम कर रहे हो, चाहे आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो, चाहे आप अपने बुटीक पे काम कर रहे हो, चाहे अपने ब्यूटी पार्लर में काम कर रहे हो, आप जहां पर भी काम कर रहे हो, आपने आज पूरा दिन अपने उस मैनेजर को काम पे लगा के रखना है। कैसे करना है? जितनी बार भी आप ग्रैटिट्यूड बोलोगे, किसी भी चीज के लिए शुक्राना करोगे, किसी भी चीज के लिए कृतज्ञता दिखाओगे, तो उसने उसको नोट करना है कि आप सच में ऐसा महसूस कर रहे हो। तो करना क्या है? जितनी बार आप किसी चीज को देख के ग्रैटिट्यूड फील कर रहे हो, तो आपने अपने मन में बोलना है, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, और उसके बाद किस चीज के लिए। तो जब आप ऐसे करोगे, तो आपका मैनेजर वो लिखता चला जाएगा। तो जितनी लंबी लिस्ट, उतना बढ़िया आपका काम, उतना बढ़िया आपकी जिंदगी में वो काम जो है वो पनपेगा। ठीक है, और उसमें आपको सेटिस्फेक्शन है, इंजॉयमेंट तो वैसे ही आनी है। जब आपने ये गेम शुरू करना है कि आज पूरा दिन मुझे ग्रेटिट्यूड देना है, तो इट इज मोर लाइक अ फन। एंड रात को सोने से पहले ऑफ कोर्स
आपको अपने मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है, पूरे दिन को स्कैन करके। तो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए थैंक यू बोल के आपने उस मैजिक रॉक को वापस रखना है और सो जाना है। तो ये है आपका आज का सेशन। तो आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग। हाँ जी, तो आज आप जो भी काम करते हो, जो भी काम करोगे पूरा दिन, सिर्फ एक चीज का काम ध्यान रखना है कि आपने हर चीज को इस्तेमाल करते करते ग्रैटिट्यूड देना है और बोलना आई एम सो ग्रेटफुल फॉर, ताकि आपका मैनेजर जो उसको आपने हायर किया है, जो आपके कंधे पे बैठा हुआ है, जो आपके साथ साथ चल रहा है, आपके कर्मों का लेखा देखा कर रहा है। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी में देखेंगे तो लोग क्या कहते हैं, जैसे उस दिन पद्मा जी बोल रही थी व्हाइट बॉल्स एंड ब्लैक बॉल्स की बात, and I had shared that link. I don't know whether you people have seen that good luck वाली मूवी का जो मैंने थैंक गॉड है उसका नाम, हाँ जी, उस मूवी का नाम थैंक गॉड है, हाँ सॉरी, नेटफ्लिक्स पे है वो। थैंक गॉड, तो सॉरी गुड लक बोल रही हूँ, थैंक गॉड। तो उसका मैंने जो शेयर किया था, तो आपने देखा होगा उसमें कि वो परमात्मा हमें हमेशा देख रहा है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, सफेद बॉल्स इकट्ठी कर रहे हैं या ब्लैक कर रहे हैं। तो सिमिलरली आज हमें क्या करना है, हमने सिर्फ उसका एक स्टेप लेना है अपने कर्मों को बेटर करने का। वो क्या करना है, हमने आज जो भी हम काम करेंगे उसमें हमने एक नया इंग्रेडिएंट डालना है। उसका नाम है ग्रैटिट्यूड, उसका नाम है कृतज्ञता, उसका नाम है थैंक यू। तो आप जो भी काम करेंगे, आप पूरा दिन में जो जो काम कर रहे हैं, जिस जिस चीज को छू रहे हैं, जो आपको उस काम को करने में मदद कर रहा है, जो इंसान आपको उसको काम को करने में मदद कर रहा है, आपने उसका आज थैंक यू बोलना है, ताकि आपका जो मैनेजर आपके साथ है वो आपके सारा लेखा जोखा लिखता जाए। और शाम तक उसकी लिस्ट इतनी लंबी होनी चाहिए कि बंदा शाम को बोले मैं तो थक गया लिख लिख के, आज इसने कितने ग्रेटिट्यूड किए। ऑल सेट टू डू दैट। यस, गुड। सो ये आज आपका असाइनमेंट है कि आपने ये करना। हाँ जी, कोई शेयर करना चाहेगा आज के सेशन के बारे में? हाँ मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि मैं एक्चुअली जब खाना बनाती हूँ ना, तो जैसे पाठ करती हूँ और मतलब हमेशा बड़ा एंजॉय करके बनाती हूँ। और मतलब आई ऑलवेज एंजॉय, जो मुझे काम पसंद है वो मैं बहुत एंजॉय करके करती हूँ। मेरे कोई रिलेटिव्स हैं, उनके 3 बच्चे हैं, तो वो बड़े परेशान होते थे काम को ना, कहते मैं तो तंग आ जाती हूँ, मुझसे वो शेयर करते थे। तो मैं उनसे कहती थी, मैंने कहा ऐसे मत कहा करो, ऐसे भी लोग हैं जिनके पास बच्चे नहीं है, और ये दिन जो है ना ये कभी लौट के नहीं आएंगे। एक बार ये एग्जैक्टली बड़े हो जाएंगे तो फिर ये नहीं बैठेंगे तेरे पास, नहीं सारा दिन मम्मी मम्मी करेंगे। तो तुम इस चीज को भी एंजॉय करो। मेरे भी 3 बच्चे हैं, मैंने कहा मुझे भी बड़ा काम होता है, बट मैं एंजॉय करती हूँ कि चलो ये भी लाइफ का एक फेस है, ये भी इसको भी हमने एंजॉय करना है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। हाँ, तो जो आपने बोला ना, ये किताब में भी उसने लिखा है कि आज जो आपके पास है ना, आज उसको हाँ, एंजॉय करो। एंजॉय करो। क्योंकि ये बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो उनके पास टाइम ही नहीं होगा आपके लिए। बिल्कुल तो दिस इज बिल्कुल। द टाइम कि वो आपके साथ हैं और आप हम्म, उनकी हर चीज को एंजॉय कर रहे हो। आपने एंजॉय वो करो। नया कुछ देखो, जब एक बच्चा पैदा होता है उसके बाद जब वो पहली करवट लेता है, जब वो क्रॉल करना सीखता है, जब वो खड़े होने की कोशिश करता है, जब वो एक पहला कदम रखता है, कितना खुशी होती है उसको देख देख के ना। पर अगर वो पीरियड अगर आप मिस कर दो या उसमें आप खिंचते चले जाओ, यू विल नेवर एक्सपीरियंस दैट अगेन या अनलेस यू हैव अनदर चाइल्ड। या तो इसीलिए हर चीज को, जो भी काम आज आप करोगे, जितना भी आप उसमें इंग्रेडिएंट डालोगे ना ग्रैटिट्यूड का, उतना ही वो आपको और आनंद देगा और उतना ही वो आपकी जिंदगी में खुशियां लेके आएगा। तो इफ इट इज रिलेटेड टू योर वर्क, इफ इट इज रिलेटेड टू योर जॉब, तो आपको उतनी प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको नए प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपको नई जॉब के ऑफर्स मिलेंगे, ओनली व्हेन यू आर बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। जो जॉब आपके पास है, आप उसको जब पूरी शिद्दत से और कृतज्ञता के साथ करोगे, तो नए नए एवेन्यूज खुलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे। पर अगर आप उसी में खिंचते रहोगे, अपॉर्चुनिटीज नहीं आने वाली। तो सिमिलरली बिजनेस में भी, अगर आपके पास 5 कस्टमर्स हैं, आप उनके लिए ग्रेटफुल होते हो,
आप उनको थैंक यू बोलते हो मन से फील करके, चाहे वो आपको बहुत छोटा सा ऑर्डर दे रहे हैं, वो शुरुआत होगी आपके लिए और कस्टमर्स बड़े ऑर्डर्स को अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करने के लिए। तो सिमिलरली घर पे भी अगर आप इंजॉय कर करके सारे काम करोगे तो आपकी जिंदगी में खुशियां भर भर के आएंगी। तो आज आपने अपने मैनेजर को काम पे लगा के रखना है, ठीक है जी? रेखा जी, आई होप एवरीबडी इज देयर, आई कांट सी एवरीवन। हाँ जी, रेखा जी, दीपा, मीनू सबने काम पे लगा के रखना है आज अपने मैनेजर को, ठीक है? You can unmute yourself right now because I want everybody to say. हाँ जी, मीनू जी। हाँ पक्का लगा के रखना है, वैसे भी लगा के रखती हूँ, पर थोड़ा स्लो हो गया आजकल, दोबारा से ग्रेटिट्यूड सेशंस करी तो थोड़ा तेज हो गया। तभी अदरवाइज भी तो स्ट्रक्चर में रहना जरूरी होता है ना। हम लोग इधर उधर भटक जाते हैं। भटक जाते हैं, इसलिए कोर्स करना भी बहुत जरूरी होता है। Yeah, that's right. दोबारा सीखना, दोबारा एवरी टाइम वी लर्न समथिंग न्यू। हाँ, और स्ट्रक्चर में रहना आ जाता है ना हमें। अब हमें पता है कि हमें रोज 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, हमें रोज का प्रैक्टिस करनी है, तो हम करते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमें अगले दिन सेशन में जाना है, तो करके ही जाएं। और जब पता अंदर से बहुत खुशी मिलती है करके, जब तुम्हें जैसे मेरे को तो ऐसा लगता है पता नहीं, मेरे ऑलवेज देयर आर टीयर्स इन माय आईज जब मैं डीपली ग्रेटिट्यूड करती हूँ। कल पैसे का ही तो मैं रो पड़ी। सही में तो अगर हम हमें अपने आप पे छोड़ दो ना, तो थोड़े दिन के बाद हम फिर बिदक जाते हैं, फिर चल देते हैं किसी और रास्ते। या सो दैट इज व्हाई स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीपिका जी, लगा के रखने वाले हैं आज? ये बिल्कुल मेरे मैम। साथ भी होता है, सॉरी एक मिनट हाँ दीपिका, जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मेरे साथ भी होता है कि जब मैं लिखती हूँ ना अपनी वो ब्लेसिंग्स, तो मेरे मतलब रोने छूट जाते हैं। मतलब आई कांट स्टॉप माई सेल्फ क्राइंग ना, इतने रोने छूटते हैं, इतने रोने छूटते हैं। लगता है यार हम क्या कर रहे थे, हम क्यों इतने बेवकूफ थे यार, इतनी जिंदगी निकाल दी हमने इस सब चीजों में। ओके, थैंक यू, कैरी ऑन दीपिका। जब जागो तभी सवेरा। तभी सवेरे। हाँ जी दीपिका। मैम मेरी ना ये शुरू से आदत है, मेरे ना बड़ों ने मुझे सिखाया है कि देखो, हमेशा ना अपने नीचे वालों को देखो। जैसे आपने बताया कि किसी के पास काम है, जॉब है, उसने एक्सपेक्टेशन हायर रखी बट उसको वो नहीं मिला, पर काम तो है, उसने इसके लिए शुक्रिया अदा नहीं किया। बट मेरे पास ना हमेशा से ये शुरू से मेरा फंडा रहा है, जो काम करो दिल से करो और बेस्ट करो। और सबसे बड़ी चीज, आपके पास जो है ना उसके लिए शुक्रिया अदा करो। उनको देखो जिनके पास वो भी नहीं है। अपने एब्सोल्युटली से नीचे को देखो, जो उस छोटी छोटी बेसिक चीजों के लिए भी तरसते हैं। बट एब्सोल्युटली हमारे पास इतनी सब चीजें तो हैं। सही बात है। तो आज अपने मैनेजर को काम पे लगा के रखना, पहले से भी बिल्कुल। ज्यादा करना है। जो भी चीज, जिस भी चीज को छुओगे, जो भी काम कर रहे हो, बस हर चीज के लिए, हर इंसान के लिए, हर इक्विपमेंट के लिए बस ग्रैटिट्यूड देते जाना, ठीक है? ओके जी आज रेखा मैं जी। आपका सेशन सुन रही थी ना, एक्चुअली हस्बैंड ने जल्दी जाना है, वैसे तो मैं एक जगह बैठ जाती हूँ, पूरा 1 घंटे बाद उठती हूँ। तो आज मैं ना सब्जी रख रही थी, जैसे ही आपने बोला ना कि इवन आप नाइफ भी होल्ड करो, सब्जी काटो, मसाला काटो, उसको भी थैंक यू करो, तो मैं जब ये सब काम कर रही थी तो मैं साथ साथ ग्रेटिट्यूड उनको देती जा रही थी। तो मैंने कहा आज मैंने सही टाइम पे काम शुरू किया, और मैम ने सही टाइम पे मुझे याद दिलाया कि इनको भी ग्रेटिट्यूड करना है। हाँ, और हम लोग करते नहीं है ना, हम तो सब्जियां बिल्कुल। काटते काटते लोगों की बातें सुन रहे होते हैं, या एक दूसरे की चुगलियां कर रहे होते हैं, या टीवी पे कुछ देख रहे होते हैं, सास बहू का सीरियल, और उसको काट रहे होते हैं, एंड वी डोंट इवन रियलाइज कि हमारे थॉट्स जो जा रहे हैं वो उस खाने में जा रहे हैं। मुझे हमें याद है मेरी मम्मी जब पहले तो फ्रिज वगैरह नहीं होते थे, तो हर टाइम पे खाना बनाने से पहले ही आटा मला जाता था और सब्जी चढ़ाई जाती थी। तो मैं जब स्कूल में थी तो मम्मी जैसे शाम का खाना बनाती थी, तो मुझे आज भी याद है कि मेरी मम्मी जब आटा मल रही होती थी तो सोदर का पाठ करती थी। उस टाइम पे रहराज साहब का पाठ करते करते आटा मला करती थी और उस खाना बनाया करती थी। तो सोचो उस खाने में कितना अमृत होता था, तो क्योंकि ग्रेटिट्यूड जा रहा है इसमें, प्रेयर्स जा रही हैं इसमें, ब्लेसिंग्स जा रही हैं। बिल्कुल। तो
बी वेरी केयरफुल वॉट एवर यूर डूइंग। आज के दिन थोड़ा अवेयर रहना, जो भी करो उसमें सिर्फ एक इंग्रेडिएंट ऐड करते जाना, ग्रैटिट्यूड का, Gratitude. कृतज्ञता का, शुक्राने का। ठीक है जी? ओके, सो लेट्स डू द प्रेयर। Fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you. ओके जी, थैंक यू सो मच। अपना असाइनमेंट जरूर कर लेना, अपने मैनेजर को याद रखना, एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे। Thank you, everyone. Thank you. थैंक यू